Hello student, welcome to today online computer class. Today we are discuss remaining chapter of chapter number 5. Today's topic is type conversion. Student, type conversion means हम डेटा टाइप को हमने पढ़ा था, इंटीजर है, फ्लोट है, तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना और फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना, यानी एक डेटा टाइप को हम किसी दूसरे डेटा के टाइप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज टाइप कन्वर्जन. तो डिस्कस करते हैं. देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम. यहाँ पर एक प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को देख के हमें पता चल जाए कि जो डेटा कन्वर्जन है या फिर टाइप कन्वर्जन, इसको आप टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, डेटा कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, और डेटा जो टाइप कास्टिंग है वो भी हम बोल सकते हैं. तो यहाँ देखिए, एक वेरिएबल लिया है num1 और उसमें एक वैल्यू इनपुट करवाइए. तो वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है. तो इनपुट फंक्शन का जो यूज़ है वो प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करवाता है. हम num की वैल्यू प्रोग्राम को लिखते टाइम भी दे सकते हैं. तो जब हम प्रोग्राम को लिखते टाइम ही वैल्यू दे देते हैं तो वो होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. बट हम जब प्रोग्राम को हम रन करेंगे उस दौरान हमें कोई वैल्यू यहाँ पर इनपुट करवानी है, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे. और इनपुट फंक्शन जो पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर हम ये कोई स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है एंटर ए नंबर एंड आई विल डबल इट. तो यहाँ पर एक नंबर, ये जो है ऐसी की ऐसी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, और इनपुट फंक्शन क्या करेगा, ये वैल्यू को इनपुट करने के लिए हमें बोलेगा. तो कीबोर्ड से हम कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वैल्यू हम इनपुट करवा देंगे जो कि इस num वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी. देन जो num1 है उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2 लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पर 4. num1 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 4. और फिर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके num1 को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, तो स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए 4, बट यहाँ पे प्रिंट होगा 22. क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनपुट फंक्शन है. अगर हम इसको, तो यहाँ पे देखिए 22 यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, देखिए जब हम कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 10. तो ये जो वैल्यू है, यानी कि जो प्रोग्राम को लिखते टाइम ही मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज करवा दी. इट मीन्स ये क्या है, एक कंपाइल टाइम वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवाई है. बट यहाँ पे 10 न देकर मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ. तो ये जो इनपुट फंक्शन है ये क्या करेगा, रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करवाता है, और जो रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा इस वेरिएबल में, तो अभी यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट होगी वो हम नंबर करेंगे या फिर स्ट्रिंग करेंगे या फिर फ्लोट करेंगे, कुछ भी हो सकता है. तो जो भी वैल्यू अगर हम नंबर इसमें इनपुट करते हैं तो ये इसको स्ट्रिंग मान लेता है. क्या मानेगा, एक स्ट्रिंग. इट मीन्स स्ट्रिंग को हम ऐसे लिखेंगे 2, और इसको सिंगल कोट या फिर डबल कोट का यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से, यानी कि स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये एक कैरेक्टर्स मानेगा, इसको नंबर नहीं मानेगा. और इस कैरेक्टर को हम, यानी कि इस num की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, कैरेक्टर. ठीक है, स्ट्रिंग हो गई. अब ये स्ट्रिंग इस 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो इस स्ट्रिंग को डबल यहाँ पे आ जाएगा इसका आउटपुट, यानी कि 2 इंटू 2. तो 2 बार यहाँ पे क्या आएगा, 2. ठीक है, ये 2 जो आ रहा है ये एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है. क्या हो रही है, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है यहाँ पर. ठीक है, न कि ये मल्टीप्लाई होके.
तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि इस इनपुट जो फंक्शन ने वैल्यू को इनपुट किया है, नम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, उसको हमें स्ट्रिंग से और नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है टाइप कन्वर्जन। तो स्टूडेंट देखिए आगे, इसको हम एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सीधा और यहाँ पर कंपाइलर पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव, डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। test.py और डेस्कटॉप इसकी लोकेशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ, रन। तो अब इसका जो रिजल्ट है देखिए, ये आउटपुट है एंटर ए नंबर एंड आई विल डबल इट, यानी जो भी हम नंबर करेंगे उसका डबल हमें करना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2। अब जैसे एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है देखिए 22। तो रिजल्ट आना चाहिए था 4, यहाँ पे आ रहा है 22। इट मीन्स ये जो भी मैं यहाँ पे 2 जो नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट किया है वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट हुआ है, न कि एक नंबर। तो हमें स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब नंबर में कन्वर्ट करने का, देन यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा 4। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट करके देखते हैं। टू गेट 4, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, नीड टू कन्वर्ट द डेटा टाइप, इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। ऑफ द वैल्यू इंटर्ड यूजर इंटर्स, जस्ट मॉडिफाई द प्रोग्राम एज फॉलो। अब इस इंटर को इस स्ट्रिंग को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यानी ये जो नंबर है num1 एज इट इज हमने लिखा है, बट जो एक लाइन इसके अंदर और इंक्लूड करेंगे, num1 इक्वल इंट num1, यानी इस num1 को ये जो num1 है, इससे पहले ब्रैकेट से पहले हम इंट का यूज़ कर लेंगे, डेटा टाइप का यूज़ कर लेंगे। यानी कि ये जो डेटा टाइप है, यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट होगी उस वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में num1 के अंदर वापस स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो num1 की वैल्यू है वो एक इंटीजर नंबर है, और इंटीजर को फिर हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका 4, और रिजल्ट क्या रहेगा, 4 रहेगा। देखिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं साथ ही साथ। ये अपना प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में देखिए, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे num1 की वैल्यू हमें इनपुट की है, और इसके बाद में हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट होगी वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी। अब इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ये डेटा टाइप लगा दिया, और यहाँ पर किसको कन्वर्ट करना है, num1 को, ठीक है। num1 यानी कि जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में है। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में जो num1 की न्यू वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। अब इसको सेव कर लेते हैं और करते हैं रन। तो अब देखिए, अब दोबारा एंटर नंबर, यहाँ पर हम करते हैं 2, और एंटर। तो रिजल्ट वी गेट 4। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 4। यानी कि अब वो जो है नंबर किस में कन्वर्ट, स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद में रिजल्ट इस इंटीजर से मल्टीप्लाई होने के बाद में num1 में स्टोर हो जाती है, और रिजल्ट क्या आता है आपका 4। तो इस तरीके से 4 आता है। तो ये जो सिस्टम है ये होता है आपका डेटा को कन्वर्जन करना। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप कन्वर्जन एंड इट हाउ टू वर्क। तो हमें क्यों रिक्वायरमेंट है डेटा कन्वर्जन की, तो ये पता लग गया होगा।
तो as and when required we can change the data type of a variable in Python from one type to another type. तो यहाँ से we can change the data type variable in Python from one type to another. Such data type conversion, तो ये जो data type conversion होता है can happen in two ways. इसके दो तरीके होते हैं कन्वर्ट करने के. एक होता है either explicit first when the programmer, जो एक्सप्लिसिटली होता है वो प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है. जैसे हम प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, आप स्टूडेंट हो, यानी हमारे द्वारा जो यूज़र होता है, प्रोग्रामर होता है, उसके द्वारा जब कन्वर्ट किया जाएगा डेटा को वन टाइप टू अनदर टाइप, देन कॉल्ड एक्सप्लिसिटली. स्पेसिफाई द इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट ए डेटा टाइप टू अनदर टाइप. और जो इम्प्लिसिटली होता है व्हेन द इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड सच नीड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो इंटरप्रेटर खुद अपने आप ही कन्वर्ट करता है सच ए नीड बाय इटसेल्फ एंड डज द टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली. तो ये इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये अपने आप ही इसको कन्वर्ट करता है. तो ये होता है आपका इम्प्लिसिटली. अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो वो होता है जो प्रोग्रामर के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा किसी एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन also called typecasting happens when data type conversion takes place because the programmer forced it in the program. The general form of an explicit data type conversion is, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यू डेटा टाइप हम लिखेंगे और एक्सप्रेशन. तो एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा समझ पाएंगे. With explicit type conversion there is risk of loss of information. जो explicit जो conversion था उसमें क्या एक रिस्क होती है, हम जो अपनी सूचना होती है या इन्फॉर्मेशन होती है उसको हो सकते हैं कैसे, since we are forcing an expression to the specific type, for example converting a floating value, यानी एक floating value है, मान लीजिए कि यहाँ पे 20.67 into an integer type, इसको हमें कन्वर्ट करना किसमें, इंटीजर में. तो हम ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, x के अंदर. तो यहाँ अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इस x वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखने के बाद इससे पहले हम इंटीजर का यूज़ करेंगे. तो जो आपकी जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. यानी 67 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में. और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद में जो 0.67 है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे. यानी जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा. इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. फॉलोइंग आर सम ऑफ द फंक्शन पाइथन दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप. तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए अगर x को x से पहले हम इंटीजर लगा देंगे तो ये फ्लोट को x में उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा. और वापस अगर हम x को फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये फ्लोटिंग नंबर बन जाएगा. ऐसे ही x को x से पहले str लगा देंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा. और chr लगा देंगे तो ये करेक्टर बन जाएगा. और यूनिक करेक्टर का यूज़ करेंगे तो ये एक यूनिकोड करेक्टर यहाँ पर बन जाता है. तो ये कि वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखने के बाद हम उससे पहले कोई भी डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो वो उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एक प्रोग्राम देखिए यहाँ पे, प्रोग्राम एक्सप्लिसिट का एक प्रोग्राम है, टाइप कन्वर्जन फ्रॉम द फ्लोट. फ्लोटिंग यानी कि फ्लोट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने 10 इनपुट की है और दूसरा एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20. तो दोनों वेरिएबल को यहाँ पे प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड वेरिएबल की num3 है उसके अंदर वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी और उस वैल्यू को यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे. तो नॉर्मल चीज़ है यहाँ तक तो. बट यहाँ पे देखिए, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, यानी कि वैल्यू किस में प्रिंट होगी, num3 में. अब उस num3 का टाइप चेक किया टाइप फंक्शन का यूज़ करके. फिर num4 एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर हमने क्या किया, num2
यानी कि एक इंटीजर वैल्यू है, और num1 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, बट उससे इन दोनों को प्लस करने के बाद में यहाँ पे यूज़ किया फ्लोट का। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट के अंदर आएगा और वो num4 के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर num4 को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और फिर अब इस num4 का जो हम टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए इसको प्रोग्राम को कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए रिजल्ट 30, फिर इसका क्लास क्या था, इंटीजर, बट अब इन दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में। तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 10, ठीक है। बी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने दी है 20, और सी एक वेरिएबल है, इसमें हमने दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है। और सी को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज किया और सी को मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तक मैं देखता हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और रन करके देखते हैं। देखिए 30 आ रहा है, 30, यानी कि दोनों को हम प्लस किया। अब इनका टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए प्रिंट टाइप, इसके साथ में प्रिंट इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा और ये इसका टाइप प्रिंट कर देगा। इसको सेव करते हैं। देखिए अब ये जो 30 है ये क्या करेगा, क्लास, इसकी क्लास क्या है, सी की इंटीजर टाइप का है। ये क्या है, इंटीजर टाइप का है, हमें पता लग रहा है यहाँ पे इंटीजर। अब इस इंटीजर की जो वैल्यू है हमें फ्लोट में कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखिए एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं डी, और यहाँ पर फ्लोट ए प्लस बी, ठीक है। अब यानी ए और बी को प्लस होने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद में डी के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं इसका रिजल्ट, साथ के साथ में डी को करते हैं प्रिंट। ये डी को प्रिंट कर लिया और डी का टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डी और इसको करता हूँ मैं सेव और रन करता हूँ। ओह वी गॉट एन एरर, यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब देखिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो डी का आ रहा है 30.0 आ रहा है। इसका मतलब फ्लोट वैल्यू है और इसकी क्लास क्या है, फ्लोट है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कन्वर्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखा होगा आपने कि किस तरीके से हमने फ्लोट को टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, और नेक्स्ट जो है प्रोग्राम वो फ्लोट को इंटीजर में। सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर ऊपर हमने इंटीजर वैल्यू ली थी, यहाँ पे हमने ली है फ्लोट वैल्यू, और फ्लोट वैल्यू का रिजल्ट यहाँ पे फ्लोट ही आएगा। बट यहाँ पर देखिए num1 और num2 से पहले इंटीजर का यूज़ किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर के अंदर, ठीक है। जो फ्लोट था वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मीन्स प्रोग्रामर के द्वारा, यहाँ पे जो इंटीजर यूज़ किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, वो प्रोग्रामर के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ टाइप कन्वर्जन बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग। नंबर और स्ट्रिंग को कन्वर्जन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है जो है कि प्राइस आइसक्रीम 25, प्राइस ब्रोवाइन 45, ठीक है।
ये दो वेरिएबल हैं, ए बी भी हो सकता है, पी सी यानी कि प्राइस स्क्रीन, आप शॉर्टकट में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक थर्ड वेरिएबल है टोटल प्राइस, इन दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस हो गया। प्रिंट क्या करना चाह रहा है, देखिए प्रिंट यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, और स्ट्रिंग से पहले हमने यहाँ पे प्लस का यूज़ किया, टोटल प्राइस यहाँ पे लिखा है, तो क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पर आएगी एरर, क्योंकि प्लस कभी भी स्ट्रिंग से, ये टोटल प्राइस है, ये तो नंबर है, और ये हो गई स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक। अब स्ट्रिंग के साथ में नंबर कैसे प्लस होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आएगी इस टाइप से एरर। तो इसका सॉल्यूशन ये है, देखिए इस टोटल प्राइस से पहले इसको ब्रैकेट में लिख के और इससे पहले स्ट्रिंग लिख देंगे, तो स्ट्रिंग लिखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए टोटल प्राइस तो एज इट इज ऐसी कैसी प्रिंट हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगा ये रहा डॉट तक, और इसके बाद में प्लस है 70, ठीक है। तो इनका प्लस होने के बाद में ऐसे इस टाइप से यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो ये था आपका स्ट्रिंग को नंबर से कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट करना, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ करना। ये जो 70 है टोटल प्राइस तो एक नंबर है, बट ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग से प्लस होने के बाद में प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इस टाइप से अगर मैं यहाँ पर हम लेते हैं स्ट्रिंग, पहले यहाँ पे नंबर थे, इनकी वैल्यू थी क्या, नंबर, अब इनकी वैल्यू है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या करती है, स्ट्रिंग को इनसे प्लस कर लेंगे। देखिए आइसक्रीम जो है और ब्रोवाइन है, ये दोनों ही क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्राइस में, ठीक है। और प्राइस क्या आपके यहाँ पे 25 है और ये है एक 45, तो ये नंबर ना होके क्या है, एक स्ट्रिंग है। और जो टोटल प्राइस है प्लस प्राइस क्या है, ऑल्सो क्या एक स्ट्रिंग है, और ये भी एक स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ऐसे कैसा ये प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो ऐसे होगा 25 और 45, ठीक है। अब हमें इनको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ब्रोवाइन है और आइसक्रीम दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 70, ठीक है। और टोटल प्राइस प्लस स्ट्रिंग प्राइस, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये था एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। नेक्स्ट अपना इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या कि ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल में एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, इसकी है 20.0। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये एक फ्लोट नंबर है और ये एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि इंटीजर और फ्लोट को हमने प्लस किया है और नंबर 1 में स्टोर किया है। तो नंबर 1 क्या, फ्लोट, और नंबर 1 क्या था, इंटीजर, और दोनों को प्लस होने के बाद में किस पे है, सम 1, यानी कि जो फर्स्ट वेरिएबल था उसी में स्टोर कर दिया, यानी फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30। क्यों, और 30 हो जाएगी, देखिए एंड एन इंटीजर। अब इस सम 1 को हम प्रिंट करवाएंगे, सम 1 को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 30.0, और सम 1 को की टाइप चेक करेंगे तो ये आएगा फ्लोट क्लास का। क्यों, क्योंकि ये जो num1 है ये क्या है, फ्लोट, और जिसकी प्रायोरिटी यानी कि जिसकी जो साइज होती है, अब फ्लोट होता है इंटीजर से बड़ा, तो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सम 1 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जिसकी फील्ड बड़ी होती है उसी फील्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इंटीजर 2 बाइट लेता है, ये 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है, जो सम 1 है वो num1 यानी कि फ्लोट, num2 यानी कि फ्लोट था और फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो इस तरीके से हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को सीखा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डीबगिंग। तो डीबगिंग क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग करते टाइम प्रोग्राम के अंदर कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती हैं, उन मिस्टेक्स को बोलते हैं बग। और उन बग को
हम दूर करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, तो वो प्रोसेस होती है डीबगिंग। जो मिस्टेक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर तो वो होती हैं जो हम लिखते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यानी कि 10 + 12 और नेक्स्ट है 7, तो ये सही है, सिंटैक्सली करेक्ट है। बट यहाँ पे आपने 7 + 11 यानी कि जो 7 से पहले ब्रैकेट तो स्टार्ट कर रखा है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज नहीं किया। इट मीन्स ये सिंटैक्स एरर है। तो इस टाइप की जो टाइपिंग एरर हो जाती हैं, उन जैसे हमने कुछ डॉट नहीं लगाया, एक साइड डबल कोटेशन लगा दिया, एक साइड नहीं लगाया, ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया, पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया, तो ये इस टाइप की जो होती हैं टाइपिंग एरर वाली, वो होती हैं सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर कैसे होती हैं इनका, नेक्स्ट है अपना लॉजिकल एरर। तो स्टूडेंट लॉजिकल एरर में क्या होता है कि कंप्यूटर या पाइथन जो लैंग्वेज है, उस पाइथन लैंग्वेज में जो सिंटैक्स हम लिखते हैं उसका पहले से जो रूल्स होते हैं वो सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं कि उसी टाइप से हमें लिखने होते हैं। जो उसको लिखने का जो तरीका वो सही होना चाहिए। देखिए एग्जांपल, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, यानी कि 10 + 12 है, यानी कि हमें मान लीजिए कुछ एवरेज कैलकुलेट करना है। और जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो जो भी अपने पास जो वैल्यू होती है उनको सम कर लेते हैं, और जितनी डिजिट होती हैं उनसे उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर अपने पास 10 और 12, इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस किया हमने 10 + 12 और डिवाइड 2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16। और जो 16 है वो क्या है, रॉन्ग है, अपना सही नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनको प्लस करना चाहिए था, बट ये जो ऑपरेटर की जो प्रीसीडेंस होती है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा 2 से, फिर जो रिजल्ट है 6 से, और 6 को 10 से प्लस कर लेगा। बट करना कैसे था, 10 और 12 को पहले प्लस करना था और आफ्टर दैट डिवाइड बाय 2। तो इसको सही कैलकुलेट करने के लिए इसकी जो सेंटेंस होता है वो हमें करेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 10 और 12 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, फिर पहले ब्रैकेट है ये वाला सोल्व होगा, और आफ्टर दैट 2 से है इसको डिवाइड करेगा और रिजल्ट आएगा 11, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप की जो एरर होते हैं वो होते हैं लॉजिकल एरर। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर होती हैं कि जैसे कि जिस टाइम हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम हमें पता लगता है कि ये एरर ये है। जैसे बाय मिस्टेक हम कब क्या करते हैं कि 5 को 0 से डिवाइड करते हैं। अब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, और या फिर हम कोई भी जैसे एक नंबर लिखा 501, तो यहाँ पे 501 लिखा है, 0 की जगह हम मिस्टेक से क्या लिख देंगे, ओ, यानी करेक्टर लिख दिया। तो इस टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं, या फिर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन बाय 0, तो इस टाइप की जो एरर होती हैं वो होती हैं आपकी रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये एरर थी। और यहाँ पे कुछ ये देखिए प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले रन टाइम एरर है। तो रन टाइम एरर जो अभी 0 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है num1, उसकी वैल्यू दी है 10, num2। अब num2 की वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करवाई है, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और वो जो वैल्यू है हम 0 दे देंगे। ठीक है, अब 0 से कैसे डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो इस टाइप की जो एरर होती हैं वो होती हैं आपकी रन टाइम एरर, और ये यहाँ पर आएगा आपका आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये था आपका चैप्टर नंबर 5,
और इसके बाद में पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 और इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंकिंग यू, हैव अ नाइस डे।